आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी बवाल हो गया इस पे फिर से। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इस पे कब बनाओगे लेक्चर, बनाओगे भी कि नहीं बनाओगे। भाई बिल्कुल बनाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। हम आपसे ही तो हम हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम बिल्कुल एड्रेस करेंगे। मैं देख रहा था सब कुछ, लेकिन अब मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है बनाना। देखो, आरआरबी एनटीपीसी को लेके फिर से बवाल हो गया है। एक तो एग्ज़ाम काफ़ी लेट कर आया। आपको पता है कि रेलवे के लिए हमने प्रॉपर कैंपेन चलाई थी। अब 3 साल बाद तो जाके एग्ज़ाम हुआ है। अब उसके बाद 2 चरणों में है, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो फेज़ 2 के एग्ज़ाम 14 फरवरी से स्टार्ट होंगे और फेज़ 1 के एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से स्टार्ट हुए। तो 7 चरणों में हुए थे। तो अब रिजल्ट जब आया 14 जनवरी के दिन शाम को रिजल्ट आया, भाई हर कोई बहुत खुश। रेलवे अंडर स्टाफ्ड है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपको पता ही है कि कम वांट्स निकालता है। रेलवे की वांट्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब इस फॉर्म को भरा जाता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2 करोड़ से ज्यादा, मतलब जिस देश की पॉपुलेशन होती है, इतनी पॉपुलेशन नहीं होती किसी देश की, इतने तो फॉर्म भरे गए हैं। उसका रीजन यही ना कि भाई देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और रेलवे की जॉब सबको चाहिए। ठीक है, रेलवे अंडर स्टाफ्ड है और उसके बावजूद रेलवे जो है वैकेंसीज बहुत कम निकालता है। ग्रुप डी में तो 15-15, 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। ऑफिसर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम करते हैं। तो आप स्टाफ को लेके आओ, रिक्रूटमेंट निकालो, टाइमली एग्जाम कराओ, रेलवे को और अच्छा बनाओ, है कि नहीं। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है इंडिया का। लेकिन पता नहीं क्यों वांट्स नहीं निकलती हैं, नोटिफिकेशन देर में आती हैं तो एग्जाम बहुत लेट होते हैं। अब यही प्रॉब्लम है ना। जैसे आईबीपीएस है, यूपीएससी है, बैंक एग्जाम आप देख लीजिए कितनी जल्दी होते हैं और 1-2 महीने में आपके हाथ में जॉब होती है। भाई जैसे आरआरबी अभी सितंबर में निकल गया और अभी देखिए इंटरव्यू होके फरवरी में आप ज्वाइन करेंगे। तो आप ऐसा प्रोसेस कर दो ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। एसएससी तो आप देख ही सकते कि बहुत ज्यादा दिक्कत है एसएससी में। अब रेलवे में भी, जब भी रेलवे ने भाई इतने टाइम बाद 35,000 वैकेंसीज निकाली, 35,000, और उसमें फिर आपने देखा प्रॉब्लम्स, एग्जाम ही नहीं हुए। और स्टेट का तो भूल ही जाइए, स्टेट की तो बहुत ही बुरी हालत है। तो ये सारी चीजें सुधार करनी पड़ेगी। तो यहां पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही है कि बहुत सारी कैटेगरीज थी। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्जाम्स हुए, तो एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया। एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाना इतना ज्यादा सही नहीं था। 10+2 के लिए अलग होना था और ग्रेजुएशन के लिए आप अलग करवाते, लेकिन एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाया और उसके बाद अब फेज 2 का एग्जाम होगा, वो बता रहे अलग अलग करवाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है। भाई एसएससी 10+2 के लिए अलग एग्जाम करवाता है, सीजीएल के लिए अलग एग्जाम होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही एग्जाम करवा देता है, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक तो प्रॉब्लम यही है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो रिजल्ट है ये अजीबोगरीब पब्लिश किया है। देखो भाई, वैसे तो रेलवे ने कल क्लैरिफिकेशन भी दिया, मिनिस्ट्री का कल क्लैरिफिकेशन भी आया कि भाई देखो पैरा 13.6 आप पढ़ लो, उसी हिसाब से ही हम चल रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है एक बच्चा अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाए, यानी कि एक बच्चे का नाम कई जगह आप देख सकते हैं, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है ना भाई। इसमें टेक्निकल भी पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट है, ठीक है, क्लर्क की भी पोस्ट है। तो 10+2 और ग्रेजुएशन को अगर आप मिला दें तो काफी पोस्टें हैं। तो अब स्टूडेंट्स को उन पोस्टों के लिए जिसके लिए उसने अप्लाई किया है, हम उसको सिलेक्ट, यानी कि एक लड़के का नाम अलग अलग जगह है। तो एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहां पे भाई रिजल्ट जो है, ये शुरुआत में तो 10 गुना बोला था, लेकिन अब 20 टाइम्स हो गया था बाद में कि 20 गुना ज्यादा हम बच्चों को बुलाएंगे। 20 गुना ज्यादा मतलब हो गया कि जैसे 35,000 वोट्स निकली है तो 75 लाख बच्चों को सिलेक्ट होना चाहिए था ना, लेकिन हुए आई गेस, वैसे तो 7 लाख क्लेम किया जा रहा है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो शायद 3.5 लाख के करीब है। ठीक है, 2 लाख से 3.5 लाख के करीब, एक्चुअली एग्जैक्ट डेटा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतने ही है। तो बाकी बच्चे गए कहां? वही बता रहे ना कि एक बच्चों का कई जगह नाम है, बहुत जगह नाम दिया गया है। तो एक तो ये है कि भाई रिवाइज्ड रिजल्ट दो, आप रिवाइज्ड रिजल्ट दो। और तीसरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो है ये एक्चुअली पता नहीं रेलवे कैसे करता है। नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चों के भाई 100 मार्क्स का पेपर, कुछ के 84 मार्क्स आए हैं, जो कि पेपर का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, ठीक ठाक था। 84 मार्क्स आए, 84, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ बच्चों के समझिए कम मार्क्स आए थे और उनका नॉर्मलाइज होकर ज्यादा हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन का समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है आपने। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर रेलवे कुछ बताता भी नहीं है। रेलवे कह रहा है भाई देखो हमने फेयर एग्जाम्स कंडक्ट करवाया है, ये पूरा फेयर एग्जाम्स है।
पैरा 13.6 में साफ साफ लिखा कि एक बच्चों को अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सही नहीं है ना, नहीं लिखा हुआ है वैसे। इन अब ठीक है, इन बिटवीन द लाइंस आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे अब देखिए इसमें कुछ बच्चे हैं जिनके 50-50 मार्क्स आए, 55, देखिए भाई वो मत करें आप, ठीक है। जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनके वाकई 70, 78, 80 मार्क्स आए, उनकी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। कंपटीशन इस एग्जाम में बहुत ज्यादा है, करोड़ों बच्चे दे रहे हैं इस एग्जाम को और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही दे आए थे, 30-40 मार्क्स उनके, वो भी डिमांड कर रहे थे कि आपके डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। बेस्ट ये कि इसमें टाइम वेस्ट ना करके आप तैयारी करें अच्छे से। लेकिन हां, जिनके 70 मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, भाई उनके नॉर्मलाइज होके कुछ के तो कम हो गए और कुछ के ज्यादा हो गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने मार्क्स लाने के बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब सिलेक्शन होगा कैसे, ये बता दीजिए, ये बता दे हमको रेलवे। तो अब रेलवे का तो यही कहना, भाई देखो हम तो नोटिफिकेशन के हिसाब से चल रहे हैं, जो हमने नोटिफिकेशन में बोला था, अब इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन के हिसाब से तो चल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ियां साफ दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स तो साफ दिख रही हैं। अब रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि रेलवे इस बात का संज्ञान ले, रेलवे को इस बात को समझना होगा, मिनिस्ट्री संज्ञान ले, रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव संज्ञान ले, नरेंद्र मोदी संज्ञान ले, सरकार इन बातों को सीरियसली ले, जो स्टूडेंट्स की मांग है। अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है, रेलवे कह रहा है कि हम सही हैं, तो आप बता दो, स्टूडेंट्स को बता दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, पूरा क्लैरिफाई करो कि कैसे सही है और आपका प्रोसेस क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सिंपल। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप बताओ ना, आपको सबूत देने पड़ेंगे कि कैसे आप सही, जो बोल रहे हो आप सही हो, अब बताओ। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ कह रहे चक्का जाम कर लो, बाहर प्रोटेस्ट कर दो, ये मत करना, ये आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। कोरोना की 3rd वेव है, बाहर नहीं निकलना है। ट्विटर पे आप कैंपेन चलाइए, डिजिटल स्ट्राइक करिए, सरकार को बताइए कि भाई हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, 6-7 साल हमारे निकल गए हैं, बहुत कुछ बच्चे तो ऐसे, उनका तो समझ लीजिए कि एग्जाम देते देते परेशान हो गए हैं। अब एग्जाम देते देते तो परेशान है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्टेट का रिजल्ट अटक गया, एसएससी का रिजल्ट अटक गया, मतलब एग्जाम होने के बावजूद। मेरा एक दोस्त है दोस्तों, मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, वो अभी भी एसएससी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहा है। मतलब कुछ का रिजल्ट आ गया, कुछ का अटका हुआ है, बड़ा अजीब और गरीब हिसाब किताब है। तो ये देखना चाहिए सरकार को, ओके। तो हमको निवेदन करना है, सरकार से बोलना है कि भाई आप बताओ, रेलवे को भी बताएं, ये सारी चीजों पे क्लैरिफाई करें। बहुत बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट डाले कि हमारे इतने मार्क्स है, उसके बावजूद नहीं हुआ, कैसे नॉर्मलाइज किया है, एक बच्चे का 6-6, 7-7 जगह नाम आ रहा है, तो ये सब कैसे हो गया है। जितने कैंडिडेट्स बोले थे उतने तो आपने लिए ही नहीं, एक ही पेपर। तो बेस्ट ये कि आप रिवाइज्ड रिजल्ट दो, हमको रिवाइज्ड रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चों की मांग है, हम भी यही मांग करेंगे कि भाई रेलवे को तो मतलब इसमें तो अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है, आप बताएं। रेलवे कहता है कि भाई हमारे तो देखो पुराने नियम है, सही है, वो हम नियम के हिसाब से चल रहे हैं, हम इससे डाइवर्ट नहीं हो सकते। तो इसमें मिनिस्ट्री की यहाँ पे वो बनती है अश्विनी वैष्णव हालांकि इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है कि रेलवे रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो अब वही है कि देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है दोस्तों, लेकिन हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पे एकदम कैंपेन चल रही है, तो स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर्स आपके साथ है। बहुत सारे टीचर्स ने इस पर वीडियो बनाए हैं और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन बस आपसे यही बोलना चाहूंगा, जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब जैसे वही है ना कि 30-40 मार्क्स में दोस्तों वो आपके कोई सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो वहां पे जिनकी वाकई में जो स्टूडेंट्स, जैसे एक बच्चे ने मुझे भेजा था, सर 75 मार्क्स से बताइए कहां जाए। हमने कहा यार ये तो वाकई टेंशन की बात है, नॉर्मलाइज होके और कम या किसी के नॉर्मलाइज होके और ज्यादा। अब ज्यादा वाले तो बढ़िया है, लेकिन जिन्होंने वाकई बहुत मेहनत की थी उनके कम हो गए मार्क्स, तो उनका क्या करें, या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका क्या करें। तो वो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो ट्विटर पे आइए, कैंपेन करते हैं साथ में, और बिल्कुल सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि बाहर मत निकलिएगा, बाहर प्रोटेस्ट करने से, गलियों में प्रोटेस्ट करने से, चक्का का जाम करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। और ये इस समय सही नहीं है क्योंकि 3rd वेव है। आप ट्विटर से, पिछली बार याद है ना जो कैंपेन चलाई थी तो सरकार को देना पड़ा था रिजल्ट, अरे एग्जाम करवाना पड़ा था। कितने एग्जाम सरकार ने जब हम लोग कैंपेन चलाई तो करवाए। तो ये आपको थोड़ा सा करना है। बाकी बहुत बच्चे बोल रहे थे सर अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाया। अरे भाई बिल्कुल बनाएंगे, एकदम मैं थोड़ा सा देख रहा था
हो सकता है कि भाई रेलवे थोड़ा सा माने बात, लेकिन कल क्लैरिफिकेशन आया है उनका, कल क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन मुझे लगा कि अब जरूरी है इन बातों को उठाने का। हर कोई अपने स्तर से उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं। इस बात से मैं विदा लेना चाहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।